ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 15/11/2005 के महावाक्य सुनेंगे। आज 8/6/2025। सार है मुरली का, सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेही बन। सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेही बन, मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो और फायदा लो। सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेही बन, मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो और फायदा लो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा स्वमान दिया है। हर एक बच्चे को पांव में गिरने से छुड़ाए सिर का ताज बना दिया है। स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाया। इतनी बड़ी अथॉरिटी का स्वमान बच्चों को दिया। बाबा ने आज क्या देखा? चारों ओर के श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी बच्चों को और स्वमानधारी बच्चों को देखा। तो बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा स्वमान दिया, अपने से भी ऊंचा मान दिया और हर एक बच्चे को पांव में गिरने से छुड़ाकर सिर का ताज बना दिया। क्या करते थे जब तक बाबा को नहीं जाना था? मंदिरों में जाकर के भी सब जगह क्या करते थे? गिरते ही रहते थे ना, सबके पांव पड़ते रहते थे। और शिव बाबा के पांव हैं? बाबा के तो पांव ही नहीं है, तो बाबा ने पांव में गिरने से भी बचा दिया और स्वयं ही सदा प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाया। अपने आप को क्या कहलाया? मैं आपका सेवाधारी हूं। इतनी बड़ी अथॉरिटी और बच्चों को कितना ऊंचा स्वमान दिया। तो हर एक अपने को इतना स्वमानधारी समझते हो। बाबा ने इतने बड़े बड़े स्वमान दिए। अब बाबा पूछ रहे कि क्या आप सब अपने को ऐसे स्वमानधारी समझते हो जो बाबा ने स्वमान दिए? जैसे बाबा ने कहा तुम श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी हो, तो क्या ये स्वमानधारी हम अपने को समझते हैं? कितने सारे स्वमान दिए बाबा ने। तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम महान आत्मा हो, तुम दैवी कुल की आत्माएं हो, तुम देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। कितने ऊंचे ऊंचे स्वमान दिए। तो स्वमानधारी का विशेष लक्षण क्या होता है? स्वमानधारी का विशेष लक्षण क्या होता है? जितना जो स्वमानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा। जितना जो स्वमानधारी होगा वो उतना ही सबको सम्मान देने वाला होगा। जितना स्वमानधारी होगा उतना ही निर्माण सर्व का स्नेही होगा। निर्माण माना मान शान से परे, और उतना ही सर्व का स्नेही भी होगा। स्वमानधारी की निशानी है बाप का प्यारा, साथ में सर्व का प्यारा। स्वमानधारी की निशानी वो बाप का भी प्यारा होगा और साथ साथ सर्व का भी प्यारा होगा। हद का प्यारा नहीं, बेहद का प्यारा। जैसे बाप सर्व के प्यारे हैं, चाहे 1 मास का बच्चा है, चाहे आदि रत्न भी है, लेकिन हर एक मानता है कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। हर एक क्या मानता है? मैं बाबा का और बाबा मेरा। यह निशानी है सर्व के प्यारेपन की, श्रेष्ठ स्वमान की, क्योंकि ऐसे बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं। देखो, बाप ने हर वर्ग के बच्चों को, बाबा ने हर वर्ग के बच्चों को, छोटे बच्चों से लेके
बुजुर्ग समान बच्चों को स्वमान दिया। बाबा ने हर एक बच्चे को स्वमान दिया, चाहे छोटा है चाहे बुजुर्ग है। यूथ को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का स्वमान दिया। यूथ को विनाशकारी से, क्योंकि यूथ को तो ज्यादा रहता है ना, गर्मी ज्यादा होती है तो क्रोध भी ज्यादा आता है, जवान खून होता है, तो कैसे संकल्प ज्यादा रहते हैं, विनाशकारी वाले। उनको बाबा ने क्या सम्मान दिया? विश्व कल्याणकारी का। महान बनाया। प्रवृत्ति वालों को महात्माएं, बड़े बड़े जगत गुरु, उनसे भी ऊंचा। प्रवृत्ति वालों को महात्माएं, बड़े बड़े जगत गुरु, उनसे भी ऊंचा प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति वाले महात्माओं का भी सिर झुकाने वाला बनाया। कन्याओं को क्या बनाया? शिव शक्ति का स्वमान याद दिलाया और बनाया। कन्याओं को शिव शक्ति का स्वमान याद दिलाया। कौन है कन्याएं? शिव शक्ति। याद भी दिलाया और शिव शक्ति बनाया भी। बुजुर्ग बच्चों को ब्रह्मा बाप की हमजींस अनुभवी का स्वमान दिया। बुजुर्ग बच्चों को ब्रह्मा बाप की हमजींस अनुभवी का स्वमान दिया। ऐसे ही स्वमानधारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे स्वमान से देखेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, लेकिन संबंध संपर्क में आएंगे, क्योंकि स्वमान देह अभिमान को मिटाने वाला है। स्वमान क्या है? देह अभिमान को मिटाने वाला है। जहां स्वमान होगा वहां देह का अभिमान नहीं होगा। बहुत सहज साधन है देह अभिमान को मिटाने का। क्या है? बहुत सहज साधन है देह अभिमान को मिटाने का। क्या है वो सहज साधन? सदा स्वमान में रहना। सदा स्वमान में रहेंगे तो देह अभिमान मिट जाएगा। तो सदा हरेक को स्वमान से देखना। सदा हरेक को कैसे देखना है? स्वमान से देखना। चाहे प्यादा है, चाहे 16,000 की माला में लास्ट नंबर है, लेकिन लास्ट नंबर में भी ड्रामा अनुसार बाप दादा द्वारा कोई ना कोई विशेषता है। चाहे तो कोई प्यादा है, चाहे 16,000 की माला का लास्ट नंबर वाला भी है, लेकिन बाबा कहते लास्ट नंबर में भी ड्रामा अनुसार बाप द्वारा कोई ना कोई विशेषता है। तो स्वमानधारी विशेषता को देख स्वमान देते हैं। जो स्वमानधारी होंगे वो विशेषता को देखेंगे और स्वमान देंगे। उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, जो स्वमानधारी होकर रहेंगे उनकी दृष्टि में, उनकी वृत्ति में, कृति में हर एक की विशेषता समाई हुई होती है। जो भी बाप का बना वह विशेष आत्मा है। बाप को तो पहचाना ना, सबसे बड़ी विशेषता क्या? जो बाप के बने तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि बाप को पहचाना। चाहे नंबरवार है, लेकिन दुनिया के कोटों में कोई है, ऐसे अपने को सभी विशेष आत्मा समझते हो। स्वमान में स्थित रहना है, देह अभिमान में नहीं। स्वमान में स्थित रहना है, देह अभिमान में नहीं। स्वमान, देह अभिमान में नहीं। कैसे रहना है? स्वमान में। तो बाप को हर एक बच्चे से प्यार क्यों है? बाबा को हर बच्चे से प्यार है अपने। क्यों? क्योंकि बाप जानते हैं मेरे को पहचान मेरे बने हैं ना। बाबा को क्यों प्यार है हर एक बच्चे से? क्योंकि बाबा को पहचान कर बाबा के बने। आज इस मेले में भी पहली बार आई हैं, फिर भी बाबा कहा। भले इस मेले में आज पहली बार आई हैं, लेकिन बाबा कहा तो बाप के प्यार के पात्र है। बाबा कहा तो बाप के प्यार के पात्र बन गए। बाप दादा को चारों ओर के सर्व बच्चे
सर्व से प्यारे हैं। चारों ओर के सर्व बच्चे सर्व से प्यारे हैं। ऐसे ही फॉलो फादर। तो हमको भी क्या करना है? बाप को फॉलो करना है। कोई भी अप्रिय नहीं, सभी प्रिय हैं। देखो, जो भी बच्चे मेरा बाबा कहते हैं, जो भी बच्चे मेरा बाबा कहते हैं, तो मेरापन किसने लाया? मेरा बाबा कहा तो मेरापन किसने लाया? स्नेह ने। बाबा ने प्यार दिया तो प्यार में क्या हुआ? मेरा हो गया ना। जो भी यहाँ बैठे हैं वह समझते हो कि स्नेह ने बाप का बना लिया। बाबा ने इतना प्यार दिया कि अपना बना लिया। बाप का स्नेह चुंबक है, अपनी तरफ खींच लेता है। स्नेह के चुंबक से बाप के बन गए। बाबा ने इतना स्नेह दिया कि स्नेह के चुंबक से बाप के बन गए। कैसा स्नेह है? दिल का स्नेह। स्नेह कौन सा है? दिल का। कहने मात्र नहीं, दिल का स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। बाबा से कैसा प्यार है? दिल का प्यार है। कहने मात्र नहीं है ना, तो यही प्यार क्या है? इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। मिलने क्यों आते हो? बाबा पूछ रहे हैं, मिलने क्यों आते हो? स्नेह ले आया है ना, प्यार खींचता है बाबा से मिलने। जो भी सभी बैठे हैं, आए हैं, क्यों आए? स्नेह ने खींचा ना। स्नेह भी कितना है? 100% है व कम है? जो समझते हैं स्नेह में हम 100% हैं, वह हाथ उठाओ। स्नेह में कितना है? 100%। स्नेह तो कम नहीं है ना, स्नेह में तो बाबा भी पास करता है। स्नेह में 100%, थोड़ा भी कम नहीं। अच्छा, तो इतना ही स्नेह आपस में ब्राह्मणों में है, उसमें हाथ उठाओ। जितना स्नेह बाबा से है उतना ही स्नेह आपस में ब्राह्मणों से है। अच्छा, इसमें परसेंटेज है। जैसे बाप का सभी से स्नेह है, ऐसे ही बच्चों का भी सर्व से स्नेह, सर्व के स्नेही। दूसरे की कमजोरी को देखो, दूसरे की कमजोरी को देखो नहीं, कभी भी किसी की कमजोरी को नहीं देखो। अगर कोई संस्कार के वशीभूत है तो फॉलो किसको करना है? कोई अपने संस्कार के वशीभूत है तो क्या हम उसको फॉलो करेंगे? फॉलो किसको करना है? फॉलो तो बाबा को करना है। वशीभूत वाले को फॉलो करेंगे क्या? आप वशीकरण मंत्र देने वाले हो, वशीभूत से छुड़ाने वाला मंत्र छुड़ाने वाले हो ना, या देखने वाले हो? छुड़ाने वाले हैं ना। कोई किसी के वश में है तो क्या करना है? उसको छुड़ाना है, ना कि सिर्फ देखना है। तो छुड़ाने वाले हो या देखने वाले हो? कि दिखाई देता है। अगर कोई खराब चीज दिखाई भी देती है तो क्या करते हो? अगर कोई खराब चीज दिखाई भी देती है तो क्या करते हो? देखते रहते हैं, किनारा कर लेते हैं, साइड से निकल जाएंगे उसके। क्योंकि बाप दादा ने देखा कि जो दिल के स्नेही है, बाप के दिल के स्नेही सर्व के स्नेही अवश्य होंगे। जो बाप के दिल के स्नेही हैं वो सर्व के स्नेही अवश्य होंगे। दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने की, चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो। लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में रमणीक जीवन नहीं होगी। अगर सभी से दिल का स्नेह नहीं होगा तो ब्राह्मण जीवन में रमणीक नहीं होगी, रमणीक जीवन नहीं होगी। ब्राह्मण जीवन नीरस बन जाएगा, रमणीक नहीं होगा, रूखी जीवन होगा। क्योंकि ज्ञान में स्नेह बिना, अगर ज्ञान है लेकिन स्नेह नहीं है, स्नेह के बगैर ज्ञान है,
तो स्नेह बिना अगर ज्ञान है तो ज्ञान में प्रश्न उठते हैं, क्यों, क्या, कैसे। अगर स्नेह के बिना ज्ञान है तो ज्ञान में फिर प्रश्न उठते हैं, क्यों, क्या, कैसे। लेकिन स्नेह ज्ञान सहित है तो स्नेही सदा स्नेह में लवलीन रहते हैं। स्नेही को याद करने की मेहनत करनी नहीं पड़ती। सिर्फ ज्ञानी है, स्नेह नहीं है तो मेहनत करनी पड़ती है। वह मेहनत का फल खाता, वह मोहब्बत का फल खाता। ज्ञान है बीज, लेकिन पानी है स्नेह। अगर बीज को स्नेह का पानी नहीं मिलता तो फल नहीं निकलता है। अगर बीज को स्नेह का पानी नहीं मिलता तो फल नहीं निकलता है। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों के दिल का स्नेह चेक कर रहे थे, चाहे बाप से, चाहे सर्व से। तो आप सभी अपने को क्या समझते हो? स्नेही हैं? क्या समझते हैं? स्नेही हैं। जो स्नेही है, जो समझते हैं दिल के स्नेही है। स्नेही है लेकिन जो समझते हैं हम दिल के स्नेही हैं, वह हाथ उठाओ। मेजॉरिटी सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, सर्व के स्नेही, बाप के तो दिल के स्नेही हैं, वो तो बाबा ने माना कि बाप के तो दिल के स्नेही हो, लेकिन सर्व के स्नेही हो? सर्व के हर एक समझता है यह मेरा भाई बहन है। हर एक को ऐसे समझकर चलते हैं कि यह मेरा भाई बहन है, कि ये मेरा भाई है या मेरी बहन है। हर एक समझता है यह मेरा है। समझता है कि कोई कोई समझता है। जैसे बाप के स्नेह में सभी हाथ उठाते हैं। बाबा ने बाबा के स्नेह के लिए हाथ उठवाया तो सभी ने बड़े प्यार से हाथ उठाया। हाँ, बाप के स्नेही हैं। ऐसे आप हर एक के लिए हाथ उठाएंगे कि हम हर किसी के स्नेही हैं, कि हाँ यह सर्व के स्नेही है। ऐसे हाथ उठाएंगे कि हाँ सर्व के स्नेही है। यह सर्टिफिकेट मिलेगा, देंगे अपने आप को यह सर्टिफिकेट, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी कहा था कि बाप से सर्टिफिकेट नहीं लेना है। बाप ने तो दे दिया, हाँ मुझसे सबका प्यार है। प्यार में बाबा ने सबको पास किया। तो बाप से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, ब्राह्मण परिवार से भी लेना है, क्योंकि इस समय बाप धर्म और राज्य दोनों साथ साथ स्थापन कर रहे हैं। राज्य में सिर्फ बाप नहीं होंगे, परिवार भी होगा। बाप के भी प्यारे, परिवार के भी प्यारे। ज्ञानी बने हो लेकिन साथ में स्नेही बनना भी जरूरी है। ज्ञानी तो बन गए, साथ में स्नेही बनना भी जरूरी है। स्वमान में रहना और सम्मान देना, यह दोनों जरूरी है। बाप ने ब्राह्मण जन्म लेते ही हर एक बच्चे को सम्मान दिया, तब तो ऊंचे बने। इस एक जन्म में सम्मान देना है और सारा कल्प उसकी प्रारब्ध सम्मान प्राप्त होता है। इस एक जन्म में सबको सम्मान देना है, तो बदले में क्या होगा? सारे कल्प सम्मान मिलेगा। आधा कल्प राज्य अधिकारी का सम्मान मिलता है, आधा कल्प तो राज्य अधिकारी बन ही जाते हैं, वो सम्मान मिला। और आधा कल्प भक्ति में भक्तों के द्वारा सम्मान मिलता है, तो पूरा ही कल्प सम्मान मिला। लेकिन इसका सारे कल्प का आधार है इस एक जन्म में सम्मान देना और सम्मान लेना। अभी अभी बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर विदेश में कोई रात में, कोई दिन में मिलन मना रहे हैं।
अच्छी पुरुषार्थ की गति को बढ़ाने के लिए आपको दादी भी अच्छी मिली है। दादी जानकी के लिए बाबा कह रहे हैं कि अच्छी पुरुषार्थ की गति बढ़ाने के लिए आपको दादी भी अच्छी मिली है ना? ऐसे अच्छी मिली ना दादी। जरा भी कमी देखती है फौरन क्लास पर क्लास कराती है। जरा भी कोई कमी देखती है तो फौरन क्लास पर क्लास कराती है। किसी भी बच्चे को, चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले को, किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत लगती है तो उसका मूल कारण है स्नेह की कमी। सुना क्या कहा बाबा ने? किसी भी बच्चे को, चाहे देश में चाहे विदेश में, किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत अगर लगती है तो उसका मूल कारण क्या है? स्नेह की कमी, दिल के स्नेह की कमी। स्नेह माना लवली, याद करना नहीं पड़ता। जब दिल का स्नेह होगा तो याद करना पड़ेगा, जिससे हमारा दिल का स्नेह होता है। स्नेह तो है लेकिन दिल का नहीं। अगर दिल का स्नेह होगा तो जिससे दिल की गहराइयों से हम स्नेह करते हो, क्या उसको याद करना पड़ता है? वो तो ऑटोमेटिकली याद आता है। तो याद भुलाना मुश्किल होता है। दिल के स्नेह वाले को तो भुलाना मुश्किल होता है। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो दिल के स्नेह को चेक करो। अगर मेहनत करनी पड़ रही है तो बाबा कहते अपने दिल के स्नेह को चेक करो कि क्या मेरा बाबा से दिल का स्नेह है, दिल की गहराइयों से मेरा स्नेह है, कहीं लीकेज तो नहीं है? दिल के स्नेह में कहीं लीकेज तो नहीं हो गई है? चाहे लगाओ कोई व्यक्ति से, चाहे व्यक्ति की विशेषता से, चाहे कोई साधन से, सैल्वेशन से, एक्स्ट्रा सैल्वेशन, कायदे प्रमाण, सैल्वेशन ठीक है, चाहे किसी व्यक्ति से, है ना, चाहे लगाव कोई व्यक्ति से हो, चाहे व्यक्ति की विशेषता से, चाहे फिर कोई साधन से, सैल्वेशन से या एक्स्ट्रा सैल्वेशन। सैल्वेशन भी कैसी? कायदे प्रमाण ठीक है। सैल्वेशन मतलब किसी गिरे हुए को उठाना, कोई बहुत गड़बड़ हो गई है वहां पर जाकर के बात को संभालना, है ना। सैल्वेशन, जब कोई गड़बड़ होती है तो क्या होता है? सरकार किसको बुलाती है? मिलिट्री को बुलाती है ना सैल्वेशन के लिए। तो सैल्वेशन तक ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा सैल्वेशन वो भी ठीक नहीं। लेकिन एक्स्ट्रा सैल्वेशन से भी प्यार होता है, लगाव होता है। वह सैल्वेशन याद आती रहती है। एक्स्ट्रा सैल्वेशन से लगाव होगा, माना एक्स्ट्रा सैल्वेशन में लगे रहेंगे तो वो भी क्या होगा? फिर याद आएगी। तो उसकी निशानी क्या है? कहाँ भी लीकेज होगी तो सदा जीवन में किसी भी कारण से संतुष्टता की अनुभूति नहीं होगी। कहीं भी कोई भी लीकेज होगी तो उसकी निशानी क्या होगी? कि जीवन में कहीं ना कहीं संतुष्टता की कमी, कोई ना कोई कारण असंतुष्टता का अनुभव कराएंगे। और संतुष्टता जहां होगी उसकी निशानी सदा प्रसन्नता होगी। सदा रूहानी गुलाब के मुआफिक, सदा रूहानी गुलाब के मुआफिक मुस्कुराता रहेगा, खिला हुआ रहेगा, मूड ऑफ नहीं होगी, सदा डबल लाइट। तो समझा? मेहनत से अभी बच जाओ, मेहनत नहीं करो, मेहनत से बच जाओ। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। बच्चे मेहनत करें ये बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। आधा कल्प मेहनत की, अभी मौज करो। आधा कल्प से तो मेहनत करते ही आ रहे हैं, तो बाबा कहते हैं अभी क्या करो? अभी मौज करो। मोहब्बत में लवलीन हो, अनुभव के मोती ज्ञान सागर के तले में अनुभव करो। जितनी बाबा से दिल की गहराई से मोहब्बत करेंगे, दिल की गहराई से स्नेह में रहेंगे,
तो उतना ही गहरे जाकर के ज्ञान के मोती अनुभव करेंगे। मोती कब मिलते हैं सागर में? जब गहराई में जाएंगे। ऊपर ऊपर थोड़ी ना मोती मिलेंगे, गहराई में जाएंगे तो मोती मिलेगा। तो ऐसे ही अनुभव के मोती कहाँ मिलेंगे? ज्ञान सागर के जितना स्नेह की गहराई में उतरेंगे उतना ही अनुभव के मोती मिलते जाएंगे। सिर्फ डुबकी लगाकर सागर से निकल आओ नहीं, लवलीन रहो, डूबे रहो उसमें। सभी ने वायदा तो किया है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। वायदा है, बाबा से वायदा है। साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? साथ चलेंगे। जो साथ चलने के लिए तैयार है वह हाथ उठाओ। जो साथ चलने के लिए तैयार है, तैयार हैं? सोच कर उठाओ। तो तैयार हैं अर्थात बाप समान है। तैयार हैं अर्थात बाप समान है। तो कौन साथ चलेगा? समान साथ चलेगा ना। जो बाप समान है वही तो साथ चलेंगे। बाप के साथ कौन जाएगा? जो बाप समान है। तो चलेंगे? चलेंगे? बाप के साथ चलेंगे। इसका मतलब अगर हाँ जी है तो इसका मतलब हम बाप समान हैं, करीब है ना। एवर रेडी? पहली लाइन एवर रेडी। कल चलने के लिए ऑर्डर करें, चलेंगे? बाबा कल ऑर्डर कर दे चलो, तो चलेंगे? या कहेंगे बाबा अभी रुको, अभी तो थोड़ी सी पैकिंग रह गई है। वही पैकिंग रहना मतलब समान नहीं बनना। अच्छा, प्रवृत्ति वाले चलेंगे? प्रवृत्ति वालों से पूछ रहे बाबा, प्रवृत्ति वाले चलेंगे? बच्चे याद नहीं आएंगे? बाबा ने कहा चलो और चल दिए, बच्चे याद तो नहीं आएंगे? माताएं चलेंगी? माताएं तैयार हैं? कोई भी चीज याद नहीं आएगी? इतनी बड़ी प्रवृत्ति तैयार की हुई है, प्रवृत्ति की कोई चीजें तो याद तो नहीं आएंगी? टीचर्स को सेंटर याद आएगा? जिज्ञासु याद आएंगे? नहीं याद आएंगे? अच्छा, सभी निर्मोही हो गए हो? फिर तो बहुत अच्छी बात है। सभी निर्मोही हो गए हैं तो बाबा ने कहा फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना, फिर तो मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। आज बाप दादा सभी को, चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं, बाप के दिल में बैठे हैं, सभी को आज का दिन मेहनत मुक्त बनाने चाहते हैं। बनेंगे? ताली तो बजा दी, बनेंगे? कल से कोई दादियों के पास नहीं आएगा, मेहनत नहीं कराएंगे, मौज से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? मौज मौज में मिलेंगे। जोन हेड के पास नहीं जाएंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे। कंप्लीट, जो कंप्लीट है वो कंप्लेन थोड़ी करेगा। ठीक है, अभी हाथ उठाओ। देखो, सोच के हाथ उठाना, ऐसे नहीं उठा देना। कोई कंप्लेन नहीं, कोई मेरा मेरा नहीं, और कोई मेरा नहीं, मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं, सब खत्म। मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं, सब खत्म। ओके, सब खत्म। अगर मैं है तो मैं कौन? मैं आत्मा। अगर मेरा है तो मेरा कौन? मेरा बाबा। बस, और कुछ नहीं। देखो, वायदा तो किया है, अच्छा है, मुबारक हो। लेकिन क्या है, वायदे का फायदा नहीं उठाते हो। वायदा तो कर लिया, लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन क्या है, वायदे का फायदा नहीं उठाते हो। वायदा कर लिया तो वायदा किया तो बाबा क्या करेगा? साथ देगा। वायदे का फायदा उठाएंगे तो बाबा साथ देगा। लेकिन क्या करते हैं, वायदा तो बहुत जल्दी कर लेते हो,
लेकिन फायदा उठाने के लिए रोज, फायदा उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वायदा कर लिया, लेकिन वायदे का फायदा उठाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो रोज रियलाइजेशन द्वारा रिवाइज करो, रियलाइजेशन करो, रिवाइज करो, वायदे को रोज रिवाइज करो कि क्या वायदा किया मैंने, बाबा से क्या वायदा किया है, उसका रोज रियलाइजेशन और उसको रिवाइज करो। अमृत वेले मिलने के बाद वायदा और फायदा, अमृत वेले मिलन मनाने के बाद वायदा और फायदा दोनों के बैलेंस का चार्ट बनाओ। जो जो बाबा से वायदे किए हैं, तो अमृत वेले के बाद क्या करो, क्या करना है? वायदे और फायदे, ये वायदा किया, इस वायदे को मैंने पूरा किया तो क्या फायदा है, उसका चार्ट बनाओ। वायदा क्या किया और फायदा क्या उठा रहे हैं। वायदा तो मैंने किया, लेकिन उस वायदे का मैं फायदा क्या उठा रहा हूं। रियलाइज करो, रिवाइज करो, वायदे को रियलाइज भी करो और उसको रोज रिवाइज भी करो। बैलेंस ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा। बैलेंस क्या? जो वायदा किया उसका बरोबर फायदा उठाया तो बैलेंस ठीक हो गया। बाप दादा को पता है मीटिंग वालों ने वायदा किया है, बाप दादा ने देखा है प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, बाप दादा को पसंद है। बाप दादा क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं बाप दादा? बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहता है, एक शब्द, सफल करो, सफल बनो। बाबा क्या चाहता है? सफल करो, सफल बनो। जो भी खजाने हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी बाबा से खजाने मिले, जो भी शक्तियां मिली, संकल्प हैं, बोल हैं, जो भी कर्म भी शक्ति है, यह समय भी शक्ति है। तो क्या क्या सफल करना है? खजाने, शक्तियां, खजाने क्या क्या है? कितने सारे खजाने हैं, शक्तियां हैं, संकल्प है, बोल है, कर्म, ये भी शक्ति है, समय भी शक्ति है, सब खजाने। कितने सारे खजाने बाबा ने गिनवाए? समय, संकल्प, बोल, कर्म, सब शक्तियां हैं, सब खजाने। सबको सफल करना, सबको सफल करना। चाहे स्थूल धन, स्थूल धन को भी सफल करना, उसको भी वेस्ट नहीं करना। चाहे अलौकिक खजाने, चाहे स्थूल धन, चाहे अलौकिक खजाने, सबको सफल करना है। सफलता मूर्त का सर्टिफिकेट लेना ही है, सफलता मूर्त का सर्टिफिकेट लेना ही है। सफल करो और सफल कराओ। अगर कोई असफल करता है तो बोल द्वारा, शिक्षा द्वारा नहीं। अगर कोई खजाने को असफल कर रहा है, अगर कोई खजानों को असफल कर रहा है तो बोल द्वारा, शिक्षा द्वारा नहीं, अपने शुभ भावना, शुभकामना और सदा शुभ सम्मान देने द्वारा सफल करो। अगर कोई खजानों को असफल भी कर रहा है तो उनको सफल कैसे कराएं? कैसे कराएं? सिर्फ शिक्षा नहीं दो, अपनी शुभ भावना से, अपनी शुभ कामना से और सदा शुभ सम्मान देने द्वारा सफल कराओ। सिर्फ शिक्षा नहीं दो। अगर शिक्षा देनी भी पड़ती है, अगर शिक्षा देनी भी पड़ती है तो क्षमा और शिक्षा, क्षमा रूप बनकर शिक्षा दो। अगर शिक्षा देनी भी पड़ती है तो कैसे दो? क्षमा साथ साथ रहे, क्षमा रूप बनकर शिक्षा दो। मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। आपका मर्सीफुल रूप अवश्य शिक्षा का फल दिखाएगा। देखो, आजकल साइंस वाले डॉक्टर्स भी जब ऑपरेशन करते हैं तो पहले क्या करते हैं?
डॉक्टर्स भी जब ऑपरेशन करते हैं तो पहले क्या करते हैं? पहले सुला देते हैं, नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं ना, पहले सुला देते हैं, पीछे काटते हैं, पहले ही नहीं काटते हैं। ऐसे नहीं पहले काट दिया फिर सुलाएंगे, पहले सुलाएंगे फिर काटते हैं। तो पहले क्षमा करो फिर समझाओ। टिंचर भी लगाते हैं तो पहले फूंक देते हैं फिर टिंचर लगाते हैं। तो आप भी पहले मर्सीफुल बनो फिर शिक्षा दो तो प्रभाव डालेगी। नहीं तो क्या होता है, आप शिक्षा देने लगते हो, वह पहले ही आपसे ज्यादा शिक्षक है। आप शिक्षा देने लगते हो, वह पहले से ही आपसे ज्यादा शिक्षक है। तो शिक्षक शिक्षक की शिक्षा नहीं मानता। जो पॉइंट आप देंगे, ऐसे नहीं करो ऐसे करो, आप कहेंगे ऐसे करो ऐसे नहीं करो, उसके पास कट करने की 10 पॉइंट होंगी। इसीलिए क्षमा और शिक्षा साथ साथ। तो क्षमा और शिक्षा साथ साथ हो। तो इस 70वें वर्ष का थीम है, 70वें वर्ष का थीम क्या है? सफल करो सफल कराओ। सफलता मूर्त बनो, सब सफल। डबल लाइट बनना है ना तो सफल कर लो, डबल लाइट बनना है तो सब सफल कर लो। संस्कार को भी सफल करो। जो ओरिजिनल आपके आदि संस्कार, देवताई संस्कार, अनादि संस्कार आत्मा के हैं, उसको इमर्स करो। उल्टे संस्कारों का संस्कार करो। आदि अनादि संस्कार इमर्स करो। अभी सभी की कंप्लेन विशेष एक ही रह गई है। अभी सभी की एक ही विशेष कंप्लेन रह गई है, वो क्या? संस्कार नहीं बदलते। सभी क्या कहते? संस्कार नहीं बदलते, संस्कार नहीं बदलते। सभी ने मेहनत मुक्त का वायदा तो किया है ना। क्या वायदा किया बाबा से? क्या रहेंगे? मेहनत मुक्त रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। सभी ने हाथ उठाया था, सभी ने हाथ उठाया ना। अच्छा, इनका फोटो निकालो। बाबा फोटो वाले को कह रहे हैं इनका फोटो निकालो हाथ उठाने को। अभी 1 मिनट के लिए अपने दिल से इस वायदे को दृढ़ता का अंडरलाइन लगाओ। जो वायदा किया बाबा से, अभी क्या करो? अभी 1 मिनट के लिए दिल से इस वायदे को दृढ़ता का अंडरलाइन लगाओ, अपने मन में पक्का करो। ठीक है, करें 1 मिनट के लिए? चलो करते हैं। अच्छा, बाबा का याद प्यार चारों ओर के, सर्व चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को, सर्व चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को, सदा बाप के दिल के स्नेही, सर्व के स्नेही श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों, सदा मेहनत मुक्त और जीवन मुक्त अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा वायदा और वायदे का फायदा लेने वाले, सदा वायदा और वायदे का फायदा लेने वाले बच्चों को, बैलेंस रखने वाले ब्लेसफुल बच्चों को, सदा मौज में रहने वाले, मौज में औरों को भी रहाने वाले, ऐसे संगम युगी
श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिलाराम के दिल की दुआएं स्वीकार हो। स्वीकार हैं दुआएं? बाप दादा का याद प्यार और दिलाराम के दिल की दुआएं स्वीकार हो। याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से, बाबा ने दादियों से कहा, ठीक है ना, सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं। आप लोगों को देखकर खुश होते हैं। बाप और बच्चों दोनों को देखकर खुश होते हैं, दोनों समान। बाप और बच्चे दोनों समान और दोनों को देखकर सभी खुश होते हैं। सभी के सिकिलधे हो। सभी का दादियों से विशेष प्यार है ना, बहुत प्यार है, क्योंकि जो निमित्त बनते हैं तो निमित्त बनने वाले के ऊपर जिम्मेवारी भी होती है, तो स्नेह भी इतना होता है, क्योंकि सबके प्यार और दुआओं की उनके जीवन में लिफ्ट मिल जाती है। आप भी जो निमित्त बनते हो उन्हों को भी लिफ्ट मिलती है, लेकिन लिफ्ट की गिफ्ट को कायम रखें तो बहुत फायदा हो सकता है। लिफ्ट की गिफ्ट को कायम रखें तो बहुत फायदा हो सकता है। यह एक्स्ट्रा वरदान मिलता है। किसी भी कार्य में, ईश्वरीय कार्य में व यज्ञ सेवा में जो विशेष निमित्त बनता है उसको दुआएं और प्यार दोनों की लिफ्ट मिलती है। प्यार एक ऐसी चीज है जो क्या से क्या बना देती है। आज दुनिया में भी किसी से पूछो क्या चाहिए, आज दुनिया में भी किसी से पूछो क्या चाहिए तो क्या कहेंगे? बस प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही कहेंगे ना। प्यार चाहिए, शांति चाहिए, वह भी प्यार से मिलेगी। शांति चाहिए, वो भी कैसे मिलेगी? प्यार से मिलेगी। जहाँ प्यार होगा वहाँ शांति भी होगी। तो प्यार, आत्मिक प्यार सबसे श्रेष्ठ है। प्यार में सबसे कौन सा प्यार श्रेष्ठ है? आत्मिक प्यार, है ना। देह से प्यार करेंगे तो वो प्यार नहीं है। कौन सा प्यार? आत्मिक प्यार। देह का प्यार क्या देगा? दुख देगा। दुख से अशांति आएगी, तो शांति कहाँ से मिलेगी? तो कौन सा प्यार? आत्मिक प्यार। आत्मिक प्यार खुशी देगा, देही अभिमानी बनाएगा। अच्छा, वरदान है आज का, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है, क्योंकि वो जहां भी रहते हैं मिलन मेला होता रहता है। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे, उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन वे अभूल होते हैं। ऐसे अभूल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं, ऐसे अभूल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं, वही निरंतर योगी हैं, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी, उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। किनके? जिनकी स्वतः याद होगी। स्लोगन है, कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो
तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी बन, ज्ञान मनन के अभ्यास द्वारा। अंतर्मुखी बन, ज्ञान मनन के अभ्यास द्वारा अलौकिक मस्ती में सदा मस्त रहो। अलौकिक मस्ती में सदा मस्त रहो, ज्ञान के मनन चिंतन के द्वारा। तो इस दुनिया की उलझने अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगी। फिर इस दुनिया की कितनी भी उलझने हो, वो हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगी। जैसे मिलिट्री वाले अंडरग्राउंड चले जाते हैं तो बाहर के बॉम्ब्स आदि का असर नहीं होता है। ऐसे आप अंतर्मुखी, ऐसे आप क्या करो, अंतर्मुखी अंडरग्राउंड आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, तो बाहर मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। फिर बाहर मुक्ता की कोई भी बात हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। कब? जब हम अंतर्मुखी होकर रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।